हेलो एस्पिरेंट्स। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने प्रतिशतता अभी अभी सीखी है, परसेंटेज अभी अभी सीखा है और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है जिनका सवालों को हल करने में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान सवालों को शॉर्ट मेथड से हल करके बताया है। पिछला वीडियो जो था पार्ट 2 प्रतिशतता का, उसमें कुछ कठिन सवाल भी आ गए थे, पर इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआती प्रश्न जो होते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न, उनको शॉर्ट मेथड से हल करके बताया गया है। और आगे इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी आएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग थोड़ा वेट कर लें, इंग्लिश वर्जन भी इसका मैं जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है। तेल का भाव 180 रुपया प्रति लीटर है। यदि भाव 30% बढ़ जाए तो बढ़ा हुआ भाव क्या होगा? यहाँ कहा जा रहा है तेल 180 रुपया प्रति लीटर है, जो 30% बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद भाव क्या रह जाएगा। तो अगर कोई भी अमाउंट 30% बढ़ता है तो वो अपना 130% हो जाएगा। मान लीजिए 100 जो है वो 30% बढ़ के कितना हो जाता है? 130% हो जाता है, अगर 30% बढ़ता है तो तेल का भाव भी 180 रुपया है, वो 30% बढ़ेगा तो अपना 130% हो जाएगा। तो 180 का 130% निकाल देंगे। 180 का 130%, वो 130% हो जाएगा 30% बढ़ के। तो 180 गुना 130/100, इसे अलग से भी निकाल सकते थे। 180 का 30% निकाल लेते पहले, और जो भी आता उसको 180 में जोड़ देते। हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं 130%, कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो गया 18 गुना 13, 234 रुपया। तो 30% बढ़ने के बाद तेल का भाव 234 रुपया प्रति लीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 80 है। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 15% की कमी हो गई तो अब उनकी संख्या क्या होगी? किसी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं और 15% की कमी हो जाती है, किसी कारण से 15% विद्यार्थी घट जाते हैं, तो अब उनकी नई संख्या क्या होगी? तो 100% में 15% घट जाते हैं अगर, तो वो अपना 85% रह जाएंगे। 100 घटा 15, 85%। तो अब इस 80 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 15% की कमी हो जाती है, 85% हो जाते हैं, तो 80 का 15 85% हम लोग निकाल लेंगे, जो होगा वही आंसर हो। 80 गुने 85/100। मैंने का नहीं लिखा, डायरेक्ट गुना कर दिया। 80 का 85%, 20 से काटा और फिर 5 को 85 से 17 बार में 68, 68 स्टूडेंट्स बचे रह गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 40% का मान 100 है, उसी संख्या के 60% का मान क्या होगा? चलिए इसको यूनिटरी मेथड से बनाते हैं, एक एक नियम से, कम समय में बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से ही बनाएंगे, जल्दी बनता है। लिखेंगे 40% का मान 100 है, तो इसके 1% का मान कितना हो जाएगा?
100/40। तो हमें निकालना है इसके 60% का क्या मान होगा। 60% का मान हो जाएगा 100/40 और 60 को इधर गुना करेंगे 60। यानी 50 गुना 3 150। उस संख्या के 60% का मान 150 होगा। यूनिटरी मेथड बहुत सारे सवालों को जल्दी से हल करने में काम आ जाता है। मेरा अगला वीडियो यूनिटरी मेथड पर ही होगा। जिन लोगों को इसमें दिक्कत आती है, किक नियम में दिक्कत आती है, वो लोग अगला वीडियो देख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 45% और 30% का अंतर 225 है, तो वह संख्या क्या है। ऐसे प्रश्नों में हम देखेंगे प्रतिशत का अंतर कितना है। यहाँ पर उस संख्या के 45 और 30% का अंतर 225 है और प्रतिशत में कितना अंतर है। 45 और 30 में कितना अंतर है, 15 का। यानी ये उस संख्या का 15% 225 के बराबर होगा। संख्या का 45% और 30% का अंतर 225 है, तो प्रतिशत में अंतर तो 15% हो रहा है, 15 का अंतर है। यानी ये 15% 225 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे किसका 15% 225 है, तो वो संख्या मिल जाएगी। मान लेते हैं x का 15% बराबर 225। तो निकाल लेंगे इसका वैल्यू। x का 15/100 बराबर 225। x निकल जाएगा मेरा 225 गुना 100/15 कट जाएगा 15 बार में। x आ गया 1500। यानी 1500 ऐसी संख्या है जिसके 45% और 30% का अंतर 225 होगा। अगला क्वेश्चन। श्याम की आय 30,000 रुपया थी। उसकी आय पहले 20% बढ़ी और कुछ दिनों बाद 25% और बढ़ गई। अब उसकी आय कितनी होगी। यहाँ पर 2 बार आय बढ़ी है। 30,000 रुपया आय थी, पहले 20% बढ़ गई। उसके बाद जो भी आय हुई 20% बढ़ने के बाद उसमें फिर 25% की वृद्धि हो गई। तो अब उसकी आय कितनी होगी। तो अगर 100 आय है, 100% को लेकर चलते हैं, तो 20% बढ़ने के बाद 20% बढ़ने के बाद वो 120% हो गई अपनी, और फिर 25% और बढ़ गई, और वहाँ पर 120% होने के बाद फिर उसका 125% और हो गई, क्योंकि 25% की वृद्धि है। तो इसको हम ऐसे देखें कि पहले 100 आय थी, अब 120% हो गई उसकी। अब जो भी है 120 है, उसका फिर 125% हो गई। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। 30,000 आय है उसकी, तो 30,000 का पहले कितनी बढ़ी थी, 20%। तो 30,000 अपनी 120% हो गई, 120%। फिर जो भी आय हुई फिर उसका 125%, क्योंकि बाद में लास्ट में 25% और बढ़ रही आय, तो उसका 125%। इसको सॉल्व कर देंगे। 30,000 गुना 120/100 गुना 125/100। हो गया
3000 गुना 3 गुना 5 मतलब 45,000 रुपया उसकी आय हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय पहले 10% घटी और कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यहाँ पहले आय घटी है 10% और जो भी हुई घट के फिर वो बाद में 20% बढ़ गई। तो हम लोग मान लेते हैं उसकी आय 100 रुपये थी, ए की आय 100 रुपये थी, तो 10% घटने के बाद वो कितनी रह जाएगी? 90 रुपया। और अब ये 90 रुपया 90 रुपीज जो है वो 20% बढ़ जाता है, तो 120% हो जाएगा। 90 अपना 120% हो जाएगा 20% बढ़ने के बाद। तो इस 90 का 120% हम लोग निकाल दें, 90 से 20% बढ़ जाता है, फिर तो 90 का 120% निकाल दें, 108। 90 जब 20% बढ़ता है तो 108 बन जाता है। अब वो परिवर्तन कितने का हुआ? परिवर्तन पहले 100 रुपया आय थी, अब 108 रुपया आया है, तो परिवर्तन 8 रुपये का हुआ। और 100 में है, चूंकि 100 से हम लोगों ने शुरू किया था, तो ये प्रतिशत भी हुआ, 8% का की वृद्धि, परिवर्तन जो है 8% का होगा। आगे देखते हैं। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 210 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? यहाँ लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है 75% है और लड़कियों की संख्या दी हुई है 210 है, तो लड़कों की संख्या निकालनी है हमें। तो लड़के 75% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 25%। यानी 25, अगर यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम लोग, जल्दी हल हो जाएगा। लड़कियां यदि 25 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है? 75 है। यहाँ पर चूंकि दिया हुआ 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 25% तो लड़कियां होंगी। तो अगर लड़कियों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या 75 है। यूनिटरी मेथड लगा देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या यदि 1 होती तो लड़कों की संख्या कितनी होती? 75/25। और यहाँ लड़कियों की संख्या दी हुई है 210 है, वो 25% की जगह पर 210 है, तो 210 अगर है लड़कियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 75/25 गुना 210, 210 गुना 3, 630। लड़कों की संख्या यहाँ 630 हो जाएगी। इसे और एक तरह से, चूंकि यहाँ पर डाटा कुछ ऐसा है कि एक और तरह से बनाया जा सकता था। 25 लड़कियां हैं तो 75 लड़के हैं, 3 गुने लड़के हैं। लड़कियां यदि 25 हैं, लड़कियां की संख्या 25 है, तो उसको 3 से गुना कर रहे हैं तो 75 लड़कों की संख्या आ रही है। तो संख्या में जो 210 है अगर, तो उसको भी हम 3 से गुना कर देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 630। तो ऐसे भी बन सकता था। ठीक, चलिए अब है। किसी परीक्षा में रमेश और सुरेश ने क्रमशः 60% और 30% अंक प्राप्त किया। इनके अंकों का अंतर 105 है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या? यहाँ पर देखेंगे अंकों का अंतर प्रतिशत में कितना है। यहाँ अंकों का अंतर दिया हुआ है, नंबर्स में दिया हुआ अंकों का अंतर 105, लेकिन प्रतिशत में दोनों के अंकों का अंतर कितना है? तो 60 घटा 30, यानी 30% का अंतर है।
और वो 30% 105 के बराबर है, 105 अंकों के बराबर है। तो फुल मार्क्स जो भी होगा, पूर्णांक जो भी होगा, उसका 30% 105 होगा। तो किसका 30% 105 है वो हम निकाल दें। x का 30% बराबर 105, x बराबर हो जाएगा 105 गुना 100/30। 350 पूर्णांक यहाँ हम लोग का आ गया 350। अगला क्वेश्चन है 80 का 15% किस संख्या के 25% से 3 अधिक है। तो इसमें पहले हमें निकालना होगा 80 का 15%, उसके बाद देखेंगे कि वह किस संख्या के 25% से 3 अधिक है। तो 80 का 15% निकालने के लिए 80 का 15% यानी 80 गुना 15/100 12 आ गया। 80 का 15% 12 है। 12 किससे 3 अधिक है ये निकाल लेते हैं, है ना। 12 घटा 3 मतलब 9 से 3 अधिक है। 80 का 15% 12 हुआ, 12 9 से 3 अधिक है। अब निकालना होगा 9 किस संख्या का 25% है। 25% का मतलब 1/4, चौथा भाग। तो 9 किस संख्या का चौथा भाग है, तो 9 को 4 से गुना करके देखते हैं। 9 चौके 36, 9 जो है 36 का चौथा भाग है, 25% है। तो 36 ही इसका आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अयस्क में 26% लोहा है। 91 kg लोहा प्राप्त करने के लिए कितना अयस्क चाहिए। लोहे का अयस्क है, उसमें 26% लोहा है। तो उस अयस्क की कितनी मात्रा लें जो हमें 91 किलोग्राम लोहा मिले, 91 kg लोहा मिले। तो अयस्क की मात्रा को x मान लेते हैं। जितनी अयस्क चाहिए उस मात्रा को x मान लेते हैं। तो इसका 26% 91 होगा। x का 26% 91 होगा। x गुना 26/100 बराबर 91। x बराबर हो जाएगा 91 गुना 100/26, कट जाएगा, 13 से कटाएं, 350। x बराबर हो गया 350, यानी 350 kg अयस्क लेंगे हम, तब उससे 91 kg लोहा प्राप्त होगा। 350 का 26% 91 होता है, तो 350 kg अयस्क लेना होगा। आगे है पानी और नमक के 15 लीटर घोल में 30% नमक है। इस घोल में 3 लीटर पानी और मिला दें तो इसमें नमक का प्रतिशत क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा। तो घोल में 15 लीटर घोल में 30% नमक है और बाद में इसमें 3 लीटर पानी और मिलाएंगे। नमक की मात्रा तो वही रह जाएगी, नमक और नहीं मिला रहे हैं। तो पहले निकाल लें कि इस घोल में 15 लीटर घोल में 30% नमक है, उसको एक जगह लिख लेते हैं क्योंकि नमक की मात्रा आगे बदलने वाली नहीं। 15 का 30% ये नमक की मात्रा हो गई। अब इस घोल में 15 लीटर घोल में 3 लीटर और पानी मिलाया जा रहा है। तो ये घोल हो गया 18 लीटर, 15 + 3 18 लीटर घोल हो। इस 18 लीटर घोल में नमक की मात्रा वही रहेगी जो 15 लीटर में थी।
अब 15 लीटर में कितनी थी? 30%। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 18 लीटर का x% जो है वो नमक होगा। तो नमक तो 15 लीटर का 30% भी है, और वो 18 लीटर का x% नमक है। और नमक की मात्रा पहले हम लोगों ने लिखा 15 का 30%, ये दोनों बराबर हो जाएगा। 18 का x% बराबर 15 का 30%। दोनों नमक की मात्रा है घोल में जो बदल नहीं रही है, इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 18 गुना x/100 बराबर 15 गुना 30/100। 100 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 15 गुना 30/18। इसको कटा देंगे 6 से, तो x निकल गया मेरा 25, और प्रतिशत माना था ना x को, तो 25%, यानी 3 लीटर पानी और मिलाने के बाद इसमें नमक का प्रतिशत 25 हो जाएगा, 25% नमक रह जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। पानी और चीनी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो बचे घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? वहां पर नमक वाले क्वेश्चन में पानी और मिलाया जा रहा था घोल में, यहाँ वाष्पित कर दिया जा रहा है, पानी को वेपोराइज कर दिया जा रहा है, गर्म करके वेपोराइज कर दिया जा रहा है, तो पानी की मात्रा घट जाएगी उसमें। तो पानी और चीनी की 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, तो चीनी की मात्रा तो नहीं बदलेगी, जैसे वहां नमक की मात्रा नहीं बदल रही थी। तो चीनी की मात्रा हम लोग लिख लेते हैं 25 लीटर का 20% है, 25 लीटर में 20% है, और 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जा रहा है, यानी अब घोल कितना बच जाएगा? घोल 25 लीटर था, उसमें से 5 लीटर पानी निकाल दिया जा रहा है, तो बच जाएगा 20 लीटर। अब वो घोल हो गया 20 लीटर, तो चीनी तो उतनी ही रहेगी। तो 20 लीटर में चीनी का प्रतिशत क्या है? चीनी तो उतनी ही है, तो मान लेते हैं 20 का x% 20 का x% बराबर 25 का 20%। यहाँ 25 का 20% इसलिए लिखा गया कि 25 लीटर घोल में 20% चीनी थी, और चीनी की मात्रा बदलने वाली नहीं, तो वाष्पित करने के बाद भी उतनी ही चीनी रहेगी। तो वो 20 का कितना परसेंट है चीनी की मात्रा? तो 20 का x% बराबर 25 का 20%। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 20 गुना x/100 बराबर 25 गुना 20/100। यहाँ पर 100 कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, दोनों तरफ 20 है ऊपर में, इधर आता तो नीचे हो जाता, कट ही जाता। x का वैल्यू मिल गया 25, यानी इसमें प्रतिशत लगा दें, प्रतिशत निकाला हमने, तो अब चीनी की मात्रा 25% रह गई। अब है किसी परीक्षा में A एवं B ने क्रमशः 60% और 80% अंक प्राप्त किए। यदि इनके अंकों का योग 112 है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? यहाँ पर अंकों का योग दिया हुआ है 112, और अलग अलग दोनों का प्रतिशत दिया हुआ है, तो दोनों के प्रतिशत को हम जोड़ के देखते हैं। प्रतिशत में उनके अंकों का योग क्या होता है? 60% ए का है प्लस 80% बी का है, दोनों मिलाकर होते हैं 140%। और यहाँ पर यह भी लिखा है इनके अंकों का योग 112 है, यानी पूर्णांक जो भी होगा उसका 140%। 60% और 80% तो पूर्णांक का ही है ना, पूर्णांक का 60% है, पूर्णांक का 80% है, तो दोनों को जोड़े 140% आया, तो वो पूर्णांक का ही 140% है। तो और 140% यहाँ दिया हुआ अंकों का योग 112, तो किसका
140% 112 ये निकाल लेंगे। मान लेते हैं x का 140% 112 है। यहाँ पर एक बार और समझा दूं, दोनों के अंकों का योग दिया हुआ है 112 और प्रतिशत अलग अलग दिया हुआ है। हम लोगों ने प्रतिशत को जोड़ दिया और वही 112 के बराबर भी होगा। 140% 112 के बराबर होगा। तो किसका 140% 112 के बराबर है वो निकाल देंगे तो पूर्णांक निकल जाएगा, वो पूर्णांक ही होगा। तो x मान लिया पूर्णांक को, x का 140% 112, x गुना 140/100 बराबर 112 के x बराबर हो जाएगा 112 गुना 100/140। 14 112 से कट जाता है 8 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुना 8 80। यही 80 फुल मार्क्स हो गया, पूर्णांक हो गया। अब है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1400 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी? एक इलेक्शन था जिसमें 2 कैंडिडेट थे, उनमें से एक को 60% वोट मिले और वह 1400 वोट से जीत गया। तो कुल कितने वोट पड़े ये हमें निकालना है, कुल कितने मत पड़े। तो एक कैंडिडेट को 60% मत मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40%। और हार जीत अंतर से होती है तो दोनों के मतों में 1400 का अंतर होगा, तभी तो वो 1400 मतों से जीता। तो प्रतिशत में अंतर कितना से है? 60 घटा 40, यानी दोनों के मतों में 20% का अंतर है और वो अंतर 1400 है, क्योंकि 1400 वोट से जीता है वो, तो अंतर तो 1400 ही होगा। तो किसका 20% 1400 है अगर निकाल लें तो पता चल जाएगा कि कुल मत क्या है, कुल वोट कितने डाले गए, उसी का 20% 1400 होगा। तो कुल मत को x मान लेते हैं हम लोग, तो x का 20% बराबर 1400। यहां पर एक बार और समझा दूं, वोट का अंतर है, दोनों को मिले वोट जितने भी, उसका परसेंट में अंतर है 20% का अंतर है और मतों में अंतर है 1400 का। अगर संख्याओं की बात करें तो 1400 का अंतर है, तो 20% 1400 के बराबर है। और किसका है ये 20%? ये 20% कुल डाले गए मतों की संख्या का 20% है। कुल मतों का 20% 1400 है, तो हम निकाल लेंगे x गुना 20/100 बराबर 1400। x बराबर हो जाएगा 1400 गुना 100/20। 1400 गुना 5 1700, यानी 7000 कुल मत पड़े। किसी संख्या का 12% उस संख्या के 24% से 180 कम है, संख्या का मान क्या होगा? यहां भी वही बात है, अंतर हम लोग निकाल लेंगे प्रतिशत का। कहा जा रहा है किसी संख्या का 12% उसी संख्या के 24% से 180 कम है। तो प्रतिशत में अंतर कितना है ये देख लेते हैं। संख्या तो एक ही है, उसके प्रतिशत में कितना अंतर है? 24% घटा 12%, यानी प्रतिशत में अंतर 12 का है, 12% का अंतर है। वो 24% से 180 कम है उसका 12%,
तो इस 12% जो अंतर 12% है प्रतिशत है, उसका वैल्यू 180 हो गया, उसका मान 180 है। तो हम निकाल लेंगे किसका 12%, 180 है। x का 12% बराबर 180, x गुना 12/100 बराबर 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 मतलब 12। 15 बार में कटेगा तो x का वैल्यू मिल गया 1500, यानी 1500 के 24% और 12% का अंतर 180 होगा। 1500 का 24%, 1500 का 12%, उसके 24% से 180 कम होगा। अब एक संख्या से 24 कम करने पर वह घटकर अपना 60% रह जाती है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी संख्या में अगर हम 24 घटाते हैं तो वो अपना 60% रह जाती है, यानी वो कितनी घट जाती है, कितने प्रतिशत, 100 घटा 60, 40% घट जाती है, तब ना 60% रह जाती है, 60%। तो 24 उस संख्या का 40% है, इसका मतलब यही होगा। संख्या में जब 24 घटाते हैं तो वो 60% रह जाती है, यानी 40% घटाते हैं तो वो 60% रहती है, और 40% का वैल्यू इसका मतलब 24 है। तो लिख लेते हैं इसे, 40% का वैल्यू कितना है, 40% का वैल्यू 24। तो यहाँ पर निकाल सकते थे वो संख्या क्या है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है, संख्या नहीं पूछी जा रही है, संख्या का फिर 70% क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 2 बार कैलकुलेशन करना होगा। हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं, एक एक नियम के प्रयोग से निकालते हैं कि उसका 70% क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा। संख्या के 40% का वैल्यू 24 है, तो संख्या के 1% का वैल्यू हो जाएगा 24/40, और फिर संख्या का 70% निकाल देते हैं हम लोग, 24/40 गुना 70, 6 गुना 7 42, यानी संख्या जो भी है वो तो पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका 70% पूछा जा रहा है, जो कि 42 है। संख्या का 70% 42 है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घट जाता है। यदि अभी इसका मूल्य 1,08,000 रुपया है तो एक वर्ष पूर्व मूल्य क्या था। यहाँ पर कहा जा रहा है मशीन का मूल्य हर साल 10% घट जाता है हर वर्ष। तो अभी इसका मूल्य 1,08,000 रुपया है, तो पिछले वर्ष जो है मूल्य क्या था, एक वर्ष पूर्व मूल्य क्या था। तो एक वर्ष में कितना घटा होगा, 10%। तो पिछले वर्ष जितना भी था अभी उससे 10% कम होगा मूल्य, यानी पिछले वर्ष जो भी मूल्य था उसका 90% अभी होगा। 100 में 10 घटा देंगे 90 आता है, तो पिछले वर्ष मूल्य जो भी होगा उसका 90% अभी उसका मूल्य होगा। तो हम लोग निकाल लें किसका 90%, 1,08,000 रुपया है। अभी का मूल्य दिया हुआ है 1,08,000 रुपया, तो पिछले वर्ष का ये 90% है। निकाल लेते हैं, x का 90% बराबर 1,08,000 रुपया। तो x गुना 90/100, x बराबर हो जाएगा 1,08,000 गुना 100/90। 9 108 है, 12 बार में कटेगा, 3 जीरो और लगेगा। x बराबर हो जाएगा
1,20,000। तो पिछले वर्ष इस मशीन का मूल्य 1,20,000 रुपया था। 72 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का कितना प्रतिशत 72 मिनट है, ये निकालना है। तो पहले एक दिन को घंटे में बदलते हैं, 24 घंटा हुआ, उसको फिर मिनट में बदलेंगे। जो भी आएगा उसका कितना प्रतिशत 72 है, ये निकाल लेंगे। तो 24 गुना 60, ये एक दिन में मिनट हो गए। अब इसका कितना प्रतिशत 72 है, ये निकालना है। तो 24 गुना 60, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में आसानी होगी काटने में, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो 24 गुना 60 का x प्रतिशत बराबर 72, यानी 24 गुना 60 गुना x बट्टे 100 बराबर 72। x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 72 गुना 100 बट्टा 24 गुना 60 नीचे आ जाएगा 60। अब काट दें, 24 दिया 72 होता है, फिर 3 को काटेंगे 20, फिर 20 को काटेंगे 5, तो x बराबर 5 आ गया। प्रतिशत पूछा जा रहा है तो इसमें प्रतिशत लगा देंगे। तो एक दिन का 5% 72 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं a और b किसी तीसरी संख्या c से क्रमशः 20% और 60% कम है, तो b a का कितना प्रतिशत है? दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या c से, a और b दो संख्याएं हैं जो किसी तीसरी संख्या c से 20% और 60% कम। तो ऐसे सवाल में हम c को 100 मान लेते हैं, c जो संख्या है उसको 100 मान लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा? a c से 20% कम है, यानी 100 से 20% कम 80 हो जाएगा। और b कितना हो जाएगा? b 100 से 60% कम, यानी 40 हो जाएगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है b a का कितना प्रतिशत है। ये b जो है 40 80 का कितना प्रतिशत है? तो 40 तो 80 का आधा है, तो इसे निकालने की तो जरूरत ही नहीं, 40 80 का 50% है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। अब वही क्वेश्चन जो अभी बनाया a b और c वाला, उसमें से की जगह यहाँ पर का है। दो संख्याएं a और b किसी तीसरी संख्या c से क्रमशः था, वहां यहाँ है दो संख्याएं a और b किसी तीसरी संख्या c का 20% और 60% है, तो b a का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में शब्दों का अंतर है, पूरा मतलब ही यहाँ बदल गया। यहाँ पर संख्या c को मान लेते हैं 100। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याएं a और b किसी तीसरी संख्या c का क्रमशः 20 और 60% है, तो b a का कितना प्रतिशत है? तो c का 20% है a, तो a कितना हो जाएगा? c 100 माना हम लोगों ने, तो a 20 हो जाएगा। और b 60% है c का, तो b 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है b a का कितना प्रतिशत है? तो b 60 है, b a 20 है, 3 गुना है b उसका, 3 गुना है, इसका मतलब 300% हो जाएगा। b a का 300% है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70%
अन्य घरेलू मद में खर्च करता है। ऐसे में यदि उसके पास 7200 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या है? कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति 20% मकान किराए पर खर्च करता है और किराया देने के बाद जो बच गया उसका 70% घरेलू मद में खर्च करता है। फिर उसके पास 7200 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या है? तो उसकी आय को हम लोग x मान लेंगे और x का 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना? x का 80%। x का 80% बच गया और ये x का 80% का वो 70% खर्च कर देता है तो इसका 30% बचेगा। मान लीजिए किसी राशि का 70% खर्च किया जाए तो वो कितना बच जाता है? 30%। तो x का 80% पहले उसके पास था, 20% मकान किराया देने के बाद, तो उसका भी 70% उसने खर्च कर दिया तो उसका 30% बचा रह गया उसके पास। ये 30% 7200 है। उसकी आय x मान लिया, x का 20% खर्च किया तो 80% बचा, x का 80%, उसका 70% खर्च कर दिया तो उसका 30% बचा, 30% 7200 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x का 80% का 30% बराबर है 7200। उसके पास 30% जो बचा वही बचत है उसकी 7200 के बराबर है। तो x गुना 80/100 गुना 30/100 बराबर 7200। x बराबर कितना आ जाएगा? 7200 गुना 100/80 गुना 100/30। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 3 गुना 100 गुना 100 यानी 3 पर 4 जीरो, 30,000 रुपया। तो उसकी आय निकल गई 30,000 रुपया। अभी अंत में जो मैंने क्वेश्चन बनवाया आय और खर्च वाला वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कठिन था पहले वाले प्रश्नों से। पहले इस वीडियो में मैंने हर तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया और आने वाले वीडियो में प्रश्नों का स्तर कुछ ऊंचा रखूंगा ताकि आप लोग कठिन प्रश्न भी धीरे धीरे हल करना सीख जाएं।